अभी सबसे पहले जो हमने ओएसआई मॉडल समझ लिया, उसके प्रोटोकॉल समझ लिए, पोर्ट नंबर्स कर लिए, द वेल नो पोर्ट नंबर रैंडमली जनरेट पोर्ट नंबर होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, कि आपके पास कंप्यूटर है, राइट? ये आपका लैपटॉप और कंप्यूटर है ये। आप यहाँ से वहाँ मान लो इंटरनेट से जुड़े हो, आईएसपी मॉडेम के थ्रू, या ये मॉडल लगा हुआ है, इसके थ्रू आप इंटरनेट से जुड़े गए, आपके कंप्यूटर में मस्त इंटरनेट चल रहा है फर्स्ट क्लास। अब ये आपका मान लेते ये लैन कार्ड है, ठीक है? ये है क्या है? लैन कार्ड, यानी लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड, निक अडेप्टर, निक कार्ड, इथरनेट कार्ड, कुछ भी बोल सकते हो। अब क्या हो रहा है कि आप इस कंप्यूटर में क्या कर रहे हो? ब्राउज़र खोल रहे हो। ये आपने ब्राउज़र खोला, गूगल क्रोम। ये आपने ओपन किया, एक और गूगल क्रोम। ये आपने एक और खोला, फायरफॉक्स। ये आपने ओपन किया, एक्सप्लोरर। ठीक है? मान लो इस गूगल क्रोम में आप यहाँ पर facebook.com खोल के बैठे हो, ठीक है? और इस वाले गूगल क्रोम में आप flipkart.com खोल के बैठे हो, ठीक है? और इस वाले जो फायरफॉक्स का ब्राउज़र है, इसमें आप amazon.com खोल के बैठे हो। तो इस तरीके से आपने डिफरेंट ब्राउज़र में डिफरेंट पीसी खोल कर रखे, आप बैठे हो, राइट? समझ आ गई बात? तो अब यहाँ पर आप ये समझना है सबसे पहले कि क्यों आपका facebook.com है, मान लो ये सब चीज़ें हैं, ये सारा ट्रैफिक एक ही लैन से अंदर आ रहा है, या यस और नो? यस, यस, यस। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का भी, अमेजोन का भी, सारा एक ही लैन इंटरफेस से अंदर आ रहा है। अब इस कंप्यूटर के ये कैसे पता लग रहा है कि ये ट्रैफिक इस गूगल क्रो इस वाले ब्राउज़र को देना है, ये ट्रैफिक इस वाले ब्राउज़र को देना है, ये वाला ट्रैफिक इस ब्राउज़र को देना है? ये कैसे पता लगे? कौन सा पोर्ट नंबर? एच करेक्ट। तो यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम का एक ही सोर्स पोर्ट होगा ना, लेकिन आपका जो अभी एप्लीकेशन, देखो पोर्ट 80 तो यूज़ कर रहा है, बट वो सारे ब्राउज़र में पोर्ट 80 है, 80 होगा या 443 होगा, HTTPS होगा तो सारा 443 पे होगा, ठीक है? तो ये तो हो गया कि पोर्ट नंबर ये तो खुद का सेम ही है, तो फिर कैसे पता लग रहा है उसको? करेक्ट, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट खुली हैं, तो facebook.com, flipkart.com, amazon. इनका सब आईपी अलग होगा कि नहीं होगा? यस। सबसे पहले आईपी अलग होगा इनके। तो इन चीज़ों का आईपी अलग होगा, जिस आईपी से रिक्वेस्ट गई है, जिस आईपी के लिए, उस आईपी के लिए आएगी तो उस ब्राउज़र में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मान लो एक और amazon.com खोल दिए, एक और facebook.com खोल दिए दूसरे ब्राउज़र में, अब तो facebook.com यहाँ खुल के बैठे हो और इस ब्राउज़र पे भी खोल के बैठे हो, तो उससे को कैसे पता लगे कि यहाँ पर आपने अपना ही अकाउंट खोला है दूसरे ब्राउज़र में, लेकिन आप यहाँ पर अपनी पिक्चर देख रहे हो, यहाँ आपने अपने भी अपना अकाउंट खोला है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ और देख रहे हो फेसबुक अकाउंट से ही, यहाँ कुछ वीडियो देख रहे हो।
तो इसको कैसे पता लगेगा कि इस ब्राउज़र को ये दिख रहा है, इस ब्राउज़र को ये दिख रहा है? तो वो जो चीज़ है जो को तो सबसे नहीं, नहीं, सेशन लेयर नहीं। जो मनीष पटेल बोल रहे थे, यहाँ पर रैंडम जनरेटेड पोर्ट नंबर की बात हो रही है। रैंडम जनरेटेड पोर्ट नंबर क्या होता है? हर ब्राउज़र का एक रैंडम जनरेटेड पोर्ट नंबर होता है, यानी कि चाहे ब्राउज़र के अंदर कुछ खोलो ना खोलो, जब मैंने ब्राउज़र खोला वैसे खोलते ही सारी हर टाइप का एक रैंडम जनरेटेड पोर्ट नंबर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, चाहे आप ब्राउज़ करके खोलो चाहे मत खोलो, जितने भी टैब खोलते हो चला जाऊँगा, हर एक टैब का, हर एक ब्राउज़र का, हर एक चीज़ का आपका एक एक रैंडम जनरेटेड पोर्ट नंबर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। फॉर एग्जांपल इस वाले ब्राउज़र का नंबर है 5000, इसका नंबर है 5010, इसका नंबर है 5050, इसका नंबर है 50040, इसका नंबर है 5000 पच 90, कुछ भी नंबर यहाँ पर रैंडमली जनरेटेड पोर्ट नंबर है जो हर ब्राउज़र का क्रिएट हो जाता है, और जब वो पैकेट बाहर जाता है तो वो नंबर स्पेसिफिकली बाहर नहीं जाता, लेकिन जब वो इंटरनेट पे वापस हो जाता तो वो पोर्ट नंबर जुड़ जाता है और उसको पता लगता है कि ये इंटरनेट का, इसका ये डाटा इसके ब्राउज़र का है, ये डाटा इस ब्राउज़र का है। तब रैंडमली जनरेट पोर्ट नंबर, एक तो होता है रैंडम पोर्ट नंबर, वो तो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि वो HTTP है तो वो तो 443 लगा के भेजेगा, और facebook.com का अगर कुछ अपना हुआ तो वो भी लगा के भेजेगा, और फ्लिपकार्ट का अपना हुआ वो भी लगा के भेज। लेकिन इन ब्राउज़र को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कंप्यूटर को या ऑपरेटिंग मशीन को कैसे पता लगेगा, सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि इस वाले ब्राउज़र का ये डाटा देना है, इस वाले ब्राउज़र को वो वाला डेटा देना है, क्योंकि एक ही लैन सेगमेंट से आपका डेटा अंदर आ रहा है। तो वो पता लगेगा रैंडम जनरेटेड पोर्ट नंबर से, क्योंकि हर पैकेट के ऊपर एक पोर्ट नंबर लग जाएगा। कहाँ पे? ये जो इस ब्राउज़र से निकलेगा तो पोर्ट नंबर लग जाएगा, और जब इंटरनल में आएगा तो एंट्री लेगा वापस, तो लैन कार्ड जो उसको एप्लीकेशन लेयर जो उसको ऐड कर देगी वापस। ठीक है, तो ये कौन करेगा एप्लीकेशन लेयर, जो कि एप्लीकेशन के ऊपर काम हो रहा है, यानी ब्राउज़र के ऊपर काम हो रहा है। तो ब्राउज़र वो जो सोर्स पोर्ट आपका रैंडम जनरेटेड वाला है वो जोड़ के चलती है, और उसी के पास पैकेट आता, तभी इसको पता लगता है कि इस ब्राउज़र में ये देना है, इस ब्राउज़र को वो दो देना है, इस ब्राउज़र को वो देना। ले भले ही आप दो ब्राउज़र पे google.com खोल ले, तभी आपका एक में पिक्चर्स खोल ली, एक में आपने वीडियो सर्च मार लिया, कोई टेक्स्ट सर्च मार लिया, तो इन दोनों को पता रहे कि दोनों का google.com खुला है, लेकिन दोनों जो है आपके रैंडमली जनरेटेड पोर्ट नंबर अलग अलग है। तो रैंडम जनरेटेड पोर्ट नंबर जो मैंने बताया था 1025 से लेकर 65,035 तक, ये वाले जो पोर्ट नंबर है इनमें से कोई भी पोर्ट नंबर आपका रैंडमली जनरेटेड हो जाता है ऑटोमेटिकली हर एक ब्राउज़र का, उसके हिसाब से ये आपका ब्राउज़र, हर ब्राउज़र पे अपना अपना डेटा जाता है। हाँ हाँ, पूछो क्या पूछ रहे थे? हाँ हाँ, या हम्म, ओके, हम्म, यस यस करेक्ट। Yes, just because of the port random port because every tab or every browser will have their own different port numbers which is random generated. Same thing I'm telling. For example, my let's make this is facebook.com. Facebook.com से क्या होगा, when it go out it will save पोर्ट नंबर मान लो यहाँ पर पोर्ट 1007, ठीक है, और इसका पोर्ट नंबर क्या है यहाँ पर, इसका नंबर है 5007। ये जो पोर्ट नंबर यहाँ पे लग के जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, जब पैकेट बनेगा आपका सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है, और आपका सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, सारा वो जो मैंने आपको बनाया था सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक सब जुड़ के बाहर जाएगा, और जो भी आपका पब्लिक आईपी होगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और पोर्ट जुड़ेगा जो आपका रैंडम पोर्ट नंबर है 4000 7000 यहाँ पर, और जब ये बाहर जाएगा इंटरनेट पे आपके राउटर से पहले,
क्योंकि आपके कंपनी में नेटवर्क में जाना है और जो जो कमंदर आएगा वापस ये जो राउटर ऐड कर देगा अपने ज़्यादा साथ साथ में, तो इसको पता लगेगा कि ये वाले जो पैकेट इस वाले राउटर पे जिसका पोर्ट नंबर 4007 है, और दूसरा आएगा पैकेट और उसको जो नंबर लगा होगा वो उस 5007। बाकी सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक डाटा सब वैसे ही होगा जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद जब ये रिसीव करेगा तो 5007 अगर उस पर लगा होगा पैकेट के ऊपर, तो ये इसके देगा 4007, तब उसको दे देगा। हर एक वेब ब्राउज़र पे जो पोर्ट नंबर है वो अपना खुद का ही होगा अलग अलग। नॉट एग्जैक्टली। पैकेट देखने पड़ेंगे। वायर शार्क में हाँ देख सकते हो, वायर शार्क में वो नॉर्मली आपको फ़िलहाल सीसीएनए में वो देख नहीं सकते। नहीं नहीं, आपको यहाँ से कुछ नहीं दे सकते स्पेसिफिकली, नेट स्टेट में भी इतना डिटेल में नहीं आता, अगर आप यहाँ पर करोगे भी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपके जो है ना, ये नॉर्मली ये दिख रहा है आपको प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर से नहीं दिखता है, लेकिन ये एग्जैक्टली ब्राउज़र का नहीं दिखेगा स्पेसिफिकली। मतलब कौन सा ब्राउज़र यूज़ हुआ वो दी नहीं पता, वो नहीं पता लगेगा। ऐसे स्पेसिफिकली नहीं पता लगे, लेकिन हाँ ये बताएगा कि इतने सेशन बनेंगे। ये नेट सेट कमांड बेसिकली सेशन बताने के लिए होता है कि इतने सेशन बनेंगे। स्टैब्लिश दिखा रहा है ना यहाँ पर, तो इतने सेशन बने हुए हैं। और ये जो लूप बैक आईपी दिखा रहा है यहाँ पर 127 की बात करें जिनको नहीं पता, तो वो लूप बैक आईपी जो दिखा रहा है वो ये खुद के लिए दिखा रहा है। और ये जो मेरा प्राइवेट आईपी दिखा रहा है 13 आईपी, ये मेरे राउटर का उसने वहाँ सिस्टम का दिखा हुआ है, तो इसलिए सेशन स्टैब्लिश दिखा रहा है। तो इस कमांड से नहीं पता लगे हमें क्या वायर शार्क या यूज़ करना पड़ेगा। वायर शार्क अगर आप देखोगे तो टूल है, जैसे वायर शार्क भी अपनी डिग्री होती है अलग से इसका भी कोर्स होता है बैंकर वाला। तो वायर शार्क अपने आप में एक सर्टिफिकेशन भी है और काफ़ी डीप में भी जाता है। हालांकि हम भी कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री वेयर भी होता है इसका, फ्री वेयर डाउनलोड करके आप यहाँ पर जो है पैकेट को कैप्चर करके आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा अभी, किस में दिखाऊंगा आपको, पैकेट ट्रेसर में कैसे आपका पैकेट चल पैकेट फ्लो होता है कैसे आपका। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आईपी एड्रेस। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए वो है आईपी एड्रेसिंग। वो आईपी एड्रेसिंग समझने थे हम लोग कि कौन सी चीज़ कैसे होगी, आईपी कहाँ कहाँ होते हैं, क्यों बने, कैसे आए। तो क्योंकि अगर आपको याद होगी कि आपका टीसीपी आईपी मॉडल है, तो वो टीसीपी आईपी के नाम से ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब यहाँ पर टीसीपी आईपी था सबसे पहले आईपी वर्जन 4 आपका आया, फिर आईपी वर्जन 4, और इस आईपी वर्जन 4 में आपके कुछ बाइनरी डिजिट से, उन बाइनरी डिजिट्स के नंबर से कुछ नंबर बना गए। जो आपका आईपी वर्जन 4 है वो एक्चुअली में टोटल 32 बिट का नंबर होता है, और ये डी डीडीएन फॉर्मेट में हमेशा मेंशन किया जाता है। और इसके ऊपर क्या होता है, आप आरएफसी लिखी जाते हैं इसके ऊपर। जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं या जो पीएचडी करते हैं या जो कुछ इन्वेंशन करते हैं, वो अपना एक आरएफसी लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। यानी हर जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं हमारी आईटी में, हमारे नेटवर्क में, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो आपकी जितनी भी वो आपकी वो है वो है उन सब के ऊपर एक आरएफसी लिखी, उसको हम एक आर्टिकल भी बोल सकते हैं, उसको एक रिसर्च भी बोल सकते हैं। हर एक साइंटिस्ट ने लिखा है, एक ही साइंटिस्ट ने नहीं लिखा है। फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट ने आईपी वर्जन 4 के बारे में डिस्कवर किया, उसने लिख दिया, उसके बारे में एक आर्टिकल लिख दिया। उसके बाद नया साइंटिस्ट कोई और था, उसने कुछ और डिस्कवर किया, उसने नया आर्टिकल लिख दिया। उसने बोला ये जो पुराना आर्टिकल है ये ऑब्सोल्यूट हो गया क्योंकि नए वाली चीज़ मैं लिख चुका हूँ और वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद कोई और साइंटिस्ट आया, उसने आरएफसी लिख दिया, और वो हर एक आरएफसी एक डॉक्यूमेंट होता रहता है, और वो आरएफसी आप देख भी सकते हो।
अगर आप इंटरनेट पे आप जब चेक करोगे आईपी वर्जन 4 आ रहा है आरएफसी, तो आपको उसका पूरा काला चिट्ठा निकाल के दे देगा कि इसमें कौन से, इवन कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से पर्सन ने इसको लिखा था, वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आरएफसी का मतलब रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, ठीक है। तो आईपी वर्जन 4 के बारे में जो आईपी जो आरएफसी से लिखे गए थे वही, या फिर जो डिज़ाइन किया गया था उसमें 32 बिट का नंबर होता है, और इसी को डीडीएन फॉर्मेट में नोटेट किया जाता है। तो नोटेट का मतलब कि कैसे लिखा जाता है, 32 बिट का नंबर आपका बाइनरी में होता है, और इसको हम लोग डीडीएन यानी डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखते हैं, डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर हम बात करेंगे तो आपका जो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं। ऑक्टेट का मतलब 4, ऑक्टेट का मतलब 8, 4 ऑक्टेट का मतलब होता है 4 ऑक्टेट, यानी हर ऑक्टेट में एक 8 नंबर हो गई है, तो 8 बिट होती है। चाहे उसको जीरो की फॉर्म से लिख लें, चाहे हम उसको वन के उससे लिख लें, वो आपकी स्पेसिफिकली इसको जीरो की फॉर्म से लिखते हैं। यहाँ पर आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरोस हैं, और उसके बाद डॉट आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर आपका डॉट आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर डॉट आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका क्या है, एक आईपी वर्जन 4 का आईपी है। और ये में जो, या तो ये सारी जीरो हो सकती है, या फिर इसमें कोई वन हो सकती है, या तो इसमें सारी वन हो सकती हैं। अगर ये सारी जीरो होंगी तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो एड्रेस है आपका आईपी वर्जन 4 का, 4 ऑक्टेट का मतलब है एक ऑक्टेट जिसमें एक 8 बिट है, दूसरा ऑक्टेट का एक और 8 बिट है, तीसरा ऑक्टेट जिसमें एक और 8 बिट है, और चौथा ऑक्टेट जिसमें एक और 8 बिट है। टोटल इसके अंदर कितनी है, आपकी 32 बिट हो गई, 8 8 16, 16 और 8 24 और 8 32, 32 बिट का नंबर होता है आपका आईपी वर्जन 4। और इसके अंदर आपका यहाँ पर, अगर मैं इसको लिखूँगा 0.0.0, इसको ऐसे भी लिख, बिकॉज ये सारी जीरो है। अगर मान लेते हैं ये सारी वन होती तो इसको आप कैसे लिखते, फिर उस केस में ये सारी वैल्यूज वन होती तो आपकी, तो वन की फॉर्म वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है एक्चुअली में। तो उसको हम 1.1 नहीं लिख सकते, मतलब कैन, यहाँ पे मान लो इसको अगर हम, इनकी वैल्यूज 1 1 1 होती, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे। इसको लिखना, कितने हो गए, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका है क्या है, अगर आपका 1 1 हो गया तो इसको आप ये नहीं लिख सकते 1.1.1, ऐसे नहीं है ये। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो बिट्स है इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी हम अभी देखेंगे। आपके यहाँ पर क्या है, जो 1 1 1 है आपकी, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली में क्या है, हर बिट के ऊपर है ना हमारा क्या होता है ना, टू की पावर लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल। यानी कि ये जो बिट है, इस तरीके से दिखाता हूँ, रुक जाओ। मान लेते हैं कि अगर आपका इस वाले ऑक्टेट को हम लेंगे, अगर ये सारी वन है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेसिकली, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। इसलिए हमने क्या लिख दिया, 0.0.0, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया है। अब हम इसको 1.1 नहीं लिख सकते, बिकॉज इसके जो हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू वन नहीं आने वाली। इसकी वैल्यू एक्चुअल में आएगी क्या, इसकी वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर, अगर आप 255 255 255 255 ये वैल्यू आएगी। लेकिन वो कैसे आएगी वो अभी हम समझेंगे, एक्चुअली में ये वैल्यू कैसे आएगी। तो आपका, आपको ये समझ तो आ गया है कि आपका जो आईपी वर्जन 4 का आईपी लिखने दिखेगा, वो जीरो से लेकर के 255 के बीच में कुछ भी हो सकता है, या ये जीरो हो सकता है या 255। कहने का मतलब ये भी एक वैलिड चीज़ है, एक ही एक वैलिड चीज़, हालांकि इनके यूजेस अलग है। लेकिन आपका जो आईपी एड्रेस होने वाला है वो जीरो से लेकर 255 के बीच में कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब हर ऑक्टेट में कोई ना कोई वैल्यू होगी जो जीरो से लेकर 255 के बीच में होगी, ये याद रखना, ठीक है। उसके सेंटर में होगी। तो कहने का मतलब अगर मैं लिखता हूँ 5.5.7.1, तो ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, जीरो से 255 के बीच की हैं। तो ये मेरा क्या है, एक एड्रेस है। या फिर जो आप पॉपुलर, सबसे पॉपुलर लिखते हैं 192.68, ये 1.0, 1.10, ठीक है। तो ये क्या है, सारी वैल्यूज़ क्या हैं, हर ऑक्टेट के जो भी 4 ऑक्टेट हैं, हर ऑक्टेट के में से आपकी ये वैल्यूज़ हैं जो जीरो से 255 के बीच में है।
हाँ, बाइनरी फॉर्मेट में आपका ये बाइनरी आपका डेसिमल फॉर्मेट फॉर्मेट में ही है, उसमें डेसिमल फॉर्मेट में भी है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर क्या है कि जो आपका जो नंबर है 0 से लेकर 255 के बीच में ही होगा। तो ये निकाला कैसे गया है कि सबसे पहले ये समझे कि ये जो वैल्यूज़ है ये आई कहाँ से हैं। मतलब ये 0 से 255 0 तो हमें समझ आ गया कि अगर इसको अच्छा अब इसको भी कैलकुलेट करोगे तो इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता। अभी इसको तो बड़ा लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने 8 यानी एक ऑक्टेट लिया है। तो इस ऑक्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर इसमें से सारी जीरो होती तो हमारी वैल्यू क्या होती। तो हर एक चीज़ को हम क्या करते हैं, 2 रेज़ टू टी पावर 0 पहला, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, बेसिकली हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हमें ये करना पड़ता है। और इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाद में। मतलब क्या है कि जो वैल्यू आएगी इनकी इसको पावर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों 2 की पावर की 0 कितना होता है, 0। इंटू नहीं, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1। 1 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। 2 पी आर की 1 कितना होता है, 2। 2 2 इंटू 2 0 कितना हो जाएगा, 0। 2 की पावर 2 कितने होते हैं, 4। 4 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। 0 2 2 की पावर 3 0। 2 की पावर 4 6 3 0 हो जाएगी। 2 की पावर 5 32 भी इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। 2 रेज़ टू पावर 6 64 64 इंटू 0। 2 की पावर 7 128 टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी को क्या लिख दिया था, सीधो 0.0 से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इन सब की वैल्यू 0 आने वाली है सारे ऑक्टेट में। लेकिन अगर हम यही चीज़ हम वहाँ पर 1 होती, यहाँ पर भी 1 होगी, यहाँ पर भी 1 होगी, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 होता, 1 होता, और अभी हम भूल जाते हैं कि ये हमारा जो 0 नहीं है, ये 0 नहीं, ये सारे 1 है, तब हमारी वैल्यू क्या आती निकल करके, वो भी हम देख लेते हैं। इसको हम रब कर देता हूँ पहले मैं। तो ये हो गया आपका, ये सब डिलीट कर देते हैं। तो ये 0 हटा देते हैं यहाँ से, ये वाली ज़ीरोस भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तब इनकी जगह एक्चुअली में क्या आएगा, हमारे पास 1 है। तो अब हमारे पास क्या कैलकुलेशन आएगी वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 1 1 1 इंटू 1 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 1 कितना होता है, 2। 2 इंटू 1 2। ऐसे यहाँ पर करोगे, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 16, यहाँ पर 32 आए, यहाँ पर 8 आएगा, सॉरी, यहाँ पर 16, ये हो गया 32, ये हो गया 64, ये हो गया 168 128। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। और जब इन सब की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, इन सब की वैल्यूज़ को क्या करना आपने, प्लस कर देना, यानी इनकी जो वैल्यू आई है मल्टीप्लाई करने के बाद इनको प्लस करना है। जब हम इनको प्लस करेंगे, जब इनको ऐड करोगे, ये कितना बनेगा टोटल, 255 128 प्लस 64 192 192 224 224 16 240 240 और 8 248 248 और 2 52 252 और 3 255। तो कहने का मतलब इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 255 255 डॉट 255, इन सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 255 255। और 0 से लेकर के 255 कितना होता है टोटल, 256। तो इसमें टोटल जो आपकी जो वैल्यू होती है वो हर ऑक्टेट में 256 वैल्यू तक हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि हम 0 को भी एज अ नंबर काउंट करते हैं यहाँ पर, इसलिए हम उसको 0 से 255 लिखते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका जो बाइनरी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे पास इतने से कुछ इस तरीके से, अगर मान लो कि ये निकालना है आपको, मैं अभी उल्टा उल्टा करने की कोशिश करते हैं। उल्टा मतलब मान लो किसी ने बोला कि 192.168.5.1, अब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी बाइनरी में,
कैसे निकालोगे? 128 100 164, यानी कि इस वाले ऑक्टेट के 2 बिट ऑन है, बाकी सारे ऑफ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि यहाँ पर 2 बिटे ऑन है, यानी कि अगर आप इसको करोगे 2 रेज़ टू द पावर 4 और इसको करोगे 2 रेज़ टू द पावर 6 और इनकी वैल्यू को प्लस करोगे तो कितना आएगा? बोलो, एनीवन? इसलिए इस वाले ऑक्टेट में 2 बिट ऑन थी और बाकी सारी ऑफ थी, ऑफ। ठीक है, यानी ज़ीरो। ऑफ का मतलब ऑन का मतलब 1 और ज़ीरो का मतलब ऑफ। ये बात याद रखना, जितनी बार भी ऑन या ऑफ बोलूँगा, ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर आपको 192। 168 कैसे निकालेंगे? 168 में पहली वाली बिट तो हमारी हमेशा ऑन होगी, क्योंकि वो 128 तो वहीं से आएगा 2 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, और हमें चाहिए कितना एक्चुअली में? दूसरी में दूसरी वाली वैल्यू जो जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इसको भी 1 कर दूंगा ये 192 हो गई, लेकिन मैंने मुझको कितना चाहिए? 168। ठीक है, अगर मान लो 128 पे 32 जोड़ता हूँ तो कितने हो गए? ये वाली वैल्यू 32 है ना, कितने हो गए? 128 160, तो 2 रेज़ टू द पावर 22, तो ये वैल्यू 1 है। तो इसके बाद मेरे को कितने? 8 और तो ये कितने? जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका 32 है ना, तो ये आपकी ये आपकी हो गई 5 यहाँ पर, और ये 0 हो गई, और 16 वाली ये वाली हो जाएगी 1 2 और 3। ये फिर आपकी ये इस वाले ऑक्टेट में कितनी वैल्यू आएगी? 10 101 और 00। ठीक है, क्योंकि आपका ये इस तरीके आए तो इसकी वैल्यू 128, इसकी वैल्यू हुई 32, इसकी वैल्यू हुई 8, तो इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 168। तो 5 बनाने के लिए क्या करोगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 0 होगा, 0 1, ये हो गया 5, ये 1 कैसे बनेगा? ये 6 7 8 लास्ट वाली 1 हो जाएगी, है ना? तो ये जब बन जाएगा आपका 1, तो इसका मतलब है ये हमारा डेसिमल में दिया हुआ था आईपी, उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसकी बाइनरी क्या बनेगी? ये पहले ऑक्टेट में, ये दूसरे ऑक्टेट में, ये तीसरे ऑक्टेट में। ये क्लियर हुई सबको बात? किसी को डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथ का ध्यान देना पड़ेगा आपको, वैसे भी इतना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो बाइनरी का मतलब आपका यही है कि आपकी जो है 0 1 की फॉर्म में है, और डेसिमल का मतलब का आपकी वो ऑक्टेट के फॉर्म में है यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी आईपी आपका बनता है वो इन्हीं नंबर्स के अंदर से बनता है। ये तो क्लियर हो गई सबको? ठीक है, 0 से 255 के बीच में बनता है। अब क्या होता है, अब आपके फर्दर देखते हैं। फर्दर क्या है आपकी सी चीज़ें यहाँ पर। तो नेक्स्ट आपका जो आईपी एड्रेस, जैसे मैंने बताया कि आईपी वर्जन 4 जो है आपका, वो आपका एक नंबर है 32 बिट का। ठीक है, और 32 बिट का नंबर है, तो ये 2 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू की पावर 32। 2 रेज़ टू की पावर 32 को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 4.3। कितना आएगा? 4.3 मिलियन के इसके आसपास आएगा। यानी कि टोटल हमारे पास आईपी वर्जन 4 में इतने आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं टोटल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 2 रेज़ टू द पावर 32। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 4.3 मिलियन के आसपास। ठीक है, इज इक्वल टू 4.29 समथिंग, टू इसको हम बेसिकली बोल देते हैं 4.3 मिलियंस। ठीक है, क्लियर होगी सबको? ये हो गया आपका टोटल हमने कर दिया। बेसिकली हमने क्या किया, उसका टोटल कंप्लीट निकाल लिया, तो आपका अप्रोक्सीमेट 2.4.290 या 2 समथिंग मिलियन बोल दिया अप्रोक्स इसको। ठीक है, तो ये होगा आपका इतने वैल्यू, यानी इतने आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं हमारे पास। लेकिन अब क्या है कि जो आईपी वर्जन 4 है, ये इसकी जो पूरी लेखा जोखा रखता है वो दो कंपनी, एक तो आपकी आईना IANA, इसका मतलब वो इंटरनेट
व्हाट हैपन, इंटरनेट अथॉरिटी नंबर असाइन, इंटरनेट अथॉरिटी, बोलो बोलो। अरे यार क्या करते हो, मेरे को भी तुमने गड़बड़ करवा दिया। क्या पता नहीं क्या क्या आप क्या बोलते हो। लेट मी चेक, इंटरनेट अथा इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी है यार। गड़बड़ करवा देते हो यार, क्या क्या बोले जाते हो तुम लोग। तो ये आपका आईना जो कंपनी है, ये इनकी नंबर यानी इनकी लेखा जोखा रखती है कि कौन से आईपीस हैं, क्या है क्या नहीं है। और दूसरा है कि RIR रीड होता है आपका रजिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, कुछ है करके ऐसा, लेट मी चेक। हाँ, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। तो ये जो है आपके पेरेंट या ये जो आपका आ, आपका आईना है, ये जो रियर है, ये दोनों ही आपके क्या करते हैं, इनकी रजिस्ट्री इनकी सबको, जैसे हमारे घरों की रजिस्ट्री होती है वैसे ही आपकी जो आईपी एड्रेस, इसको कौन सा असाइन है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन से देश में कौन से एड्रेस चल रहे हैं, वो सब काम ये जो है इसी का होता है, इसी कंपनी का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ना, ये जितने भी एशिया पैसिफिक जो हिसाब किताब रखेगा, ये सब आपके इस तरीके से रखते हैं कि कौन कौन से आपके क्या चल रहा है। तो ये जो इनकी अथॉरिटीज़ इनका ध्यान रखते हैं कि कौन से नंबर कहाँ पे है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि जो हमारे जो IP वर्जन 4 है, इसके अंदर दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक होता है आपका पब्लिक, एक होता है आपका प्राइवेट। तो पब्लिक पब्लिक एड्रेस कौन सा होता है, जो हमारे लिए होता है फ्री, ये यस और नो, जो ISP प्रोवाइड करता है हमें, जो ISP देता है वो फ्री में नहीं है ना। हाँ हाँ, जो पब्लिक IP होता है वो हमारे पास हमेशा, देखो यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो जाती है, पब्लिक मतलब हमारे लिए, प्राइवेट मतलब जो खरीदना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। तो फ्री का मतलब क्या है, जो प्राइवेट है वो जो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, फ्री टू यूज आपके नहीं। जो पब्लिक नंबर है वो आपको बाय करने पड़ेंगे। बाय आप किससे करोगे, ISP से, बिकॉज आप आईना के पास जा नहीं सकते, आप रीड के पास जा नहीं सकते, और ISP आगे आईने रीड से बाय करेगा, या अपने मेन ISP या उसका Tier 1 ISP उससे बाय करेगा। हाँ, पब्लिक जो है खरीदना पड़ता है। और जो पब्लिक IP एड्रेसेस होते हैं, उसको यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो यहाँ की, जो पब्लिक एटीएंटर होते इंटरनेट, जो इंटरनेट जो पब्लिक आईपीस होते हैं वो इंटरनेट राउटेबल होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और जो फ्री टू यूज़ होती हैं वो आपके लोकल राउटेबल होती हैं। हाँ हाँ, इंटरनेट भी बोल सकते हैं। तो आपका यहाँ पे इंटरनेट राउटेमेट मतलब जो वर्ल्ड वाइड जो अपने ISP हैं, जो पब्लिक आईपीस को इधर से उधर एक सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं उसके पैकेट्स को, लेकिन प्राइवेट आईपीस के पैकेट्स को ISP नहीं जानता। ISP को नहीं मालूम कि अगर प्राइवेट आईपी से एक पैकेट भेजने की कोशिश करेंगे तो वो जाएगा ही, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो भी वो क्या क्या ये क्या है, मेरे को पता ही नहीं। तो पब्लिक IP एड्रेस जो है वही वही मतलब उन्हीं की जो स्पेसिफिक फेस वैल्यू है, वही उनकी सिर्फ वर्ल्ड में पब्लिक IP है। प्राइवेट IP की कोई वैल्यू नहीं, वो सिर्फ आपके लोकल लैन के लिए है, उसके आगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब, जो मेरे घर पे IP चल रहे हैं वो सेम घर पे आपके भी चल सकते हैं। अगर करोड़ों लोग के करोड़ सेम IP चल, तो मान लो मैं अगर इनके प्राइवेट रेंज है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी वो यूज़ कर रहे हो, अमेजोन भी वो यूज़ कर रही है, कहाँ पे, उनके लोकल नेटवर्क पे। ठीक है। तो लेकिन अगर जब वो पब्लिक में यूज़ करेंगे, मान लो मेरे पास एक सर्वर है जो मेरे को पूरी दुनिया को दिखाना है, या किसी के और के सर्वर में games.com, मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर पब्लिक IP डालना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक IP खरीद के डालना पड़ेगा ताकि वो पूरे वर्ल्ड को दिखाई दे। वैसे ही अमेजोन क्या है, उसको वो पूरे वर्ल्ड को दिखाना था, उसके पास पब्लिक IP है, ताकि आपको पूरे वर्ल्ड में कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। लेकिन उनका जो इंटरनल नेटवर्क वो आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर प्राइवेट IP एड्रेसेस है और उनका पर्सनल नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, पब्लिक और प्राइवेट, ये आपके पब्लिक आईपीस कौन से होते हैं, जो इंटरनेट राउटेबल या जो भी हम ISP से खरीदते हैं, और प्राइवेट IP जो हम लोकल यूज़ करते हैं, लैन में यूज़ करते हैं।
ठीक है। और या फिर कंपनी के अंदर दूसरी कंपनी दूसरी उसकी ब्रांच में भी यूज़ कर सकते हैं उसको, या लेकिन ओवर द इंटरनेट उसमें वीपीएन जोड़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं क्योंकि वो इंटरनल नेटवर्क वो कम्युनिकेट करने लग जाता है, तो वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क इंटरनल वाला। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आपके इंटरनेट से नहीं कनेक्ट होना है, तो आप दुनिया जहान में कोई भी आईपी यूज़ करो, दुनिया जहान का मतलब 2 में से कोई भी नंबर यूज़ करो, यानी कोई भी आईपी यूज़ करो, पब्लिक भी ले लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं हो। लेकिन अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, आपने अमेज़न वाला आईपी मान लो अपने कंप्यूटर में डाला हुआ, तो फिर वो वैसे ही कम्युनिकेट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आप किसी और का आईपी यूज़ कर रहे हो। तो पॉसिबल नहीं, तो आपके लिए वैसे जब तक आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो, तो आप जो मर्जी आईपी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने इंटरनेट चलाना है अपने कंप्यूटर के थ्रू, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिर्फ प्राइवेट वाली रेंज ही में से ही आईपी देने पड़ेंगे, ठीक है? तो पब्लिक रेंज में से कोई आईपी अपने नेटवर्क में नहीं दे सकते, अपने लैन में नहीं दे सकते। हाँ, हाँ, पूछो क्या पूछना है? क्या बोल रहे हो यार, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। बच्चे, मैंने आपको बताया नेट कर सकते हो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। भूल जाते हो यार तुम लोग। प्राइवेट एक्चुअली में वही वही नहीं हो रहा ना कि वो क्या कहते हैं, प्राइवेट आईपी मान लो आपका, प्राइवेट आईपी में आपका 10.1 है, और पब्लिक आईपी आपका मान लो, पब्लिक आईपी आपका जैसे मान लिया ये है आपका, क्या कहते हैं, तो जब यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन लगेगी बीच में, तब यहाँ पर कोई, तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये अपने आप को अपने ऊपर एक नया पैकेट पहन लेगा 202 का, ठीक है? तो जब ये अंदर आएगा तो 50 से कन्वर्ट कर लेगा 201 10 डे, तो वो तो नेट का काम है, जब हम नेट पढ़ेंगे तब समझेंगे इसको, ठीक है? लेकिन वो भी वहाँ पे एक्चुअली में प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी अलग अलग यूज हो रहे हैं, बट वो कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कन्वर्ट हम जानबूझ के करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं वो बात की बात है। तो यहाँ पर अब आते हैं रेंज के ऊपर, तो आपकी जो रेंजेस होती हैं, इनके पास क्या आते हैं, रेंज होती है आपकी पब्लिक आईपी की अलग रेंज है, प्राइवेट आईपी की अलग रेंज है। इसके अंदर हमने क्या किया, फर्दर इनको डिवाइड किया या क्लासेस में। तो आपके जो आईपी वर्जन 4 है उनके अंदर क्या है, क्लासेस हैं। सबसे पहले आपके पास जो है यहाँ पर वो है आपकी क्लास ए, ठीक है? तो क्लास ए जो रेंज है मेरी, उसको द रेंज डिफाइंड, अब इसमें रेंज करने का डिफरेंस है, यहाँ पर दो चीज़ें और निकल के आएंगी फर्दर, वो है हमारी नेटवर्क और हमारे होस्ट, ठीक है? यानी कि हम एक आईपी के अंदर कितने कंप्यूटर्स लगा सकते हैं और कितने उसके अंदर डिफरेंट नेटवर्क हम बना सकते हैं, ठीक है? तो क्लास ए जो होता है हमारा, जैसे हमें पता लगा आईपी वर्जन 4 में 4 ऑक्टेट होते हैं, तो क्लास ए बोलता है सबसे पहले कि मेरे पास पहला वाला जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क पार्ट होता है, और बाकी सारे होस्ट पार्ट होते हैं। होस्ट का मतलब ये है कि इतने मैं होस्ट लगा सकता हूँ। अब इसको अगर आप बाइनरी में लिखना चाहो तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 2 की पावर 8 जो है आपका, 2 की पावर 8 जो है आपका वो क्या है, नेटवर्क है। इतने नेटवर्क हैं, और 2 रेज टू दी पावर मेरा क्या है, 8 और 8 16 24, इतने मेरे होस्ट हैं, यानी कि 2 की पावर 8 क्या है, मेरा हो गया नेटवर्क, ठीक है? और 2 की पावर 24 आपके पास क्या हो गया, होस्ट। यानी इतने होस्ट लगा पाओगे आप अपने एक क्लास ए में, इतने नेटवर्क लगा पाओगे। अब 2 रेज टू दी पावर 8 का मतलब क्या है आपका, कितने हो गए, 2 रेज टू दी पावर 8 के 256, 256 नेटवर्क बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर अगर 2 की पावर 24 अगर लेगो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, काफ़ी आ जाएगा। हाँ, हाँ, जो भी है, जो भी कैलकुलेट करके आएगा, जो भी आता है, 2.5 बिलियन मिलियन जो भी, तो इतने मिलियन आप होस्ट लगा सकते हो। तो इतने अगर आप एक क्लास का आईपी यूज़ करोगे, तो आप उसमें इतने इतने नेटवर्क को और इतने होस्ट लगा सकते हो, यानी कि हर एक नेटवर्क में इतने होस्ट लगा सकते हो। कहने का मतलब आपके पास 256
नेटवर्क हैं अलग अलग, यानी कि अलग अलग लैब हैं 256, और उन 256 लैब्स में हर एक लैब में आप 2.5 मिलियन होस्ट यानी कंप्यूटर जोड़ सकते हो। और वो लैब अलग अलग काम करके आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क की होंगी। ठीक है, तो इतना इसमें क्या है आपका, लेकिन इतना सारा नंबर जो है आपका, इन्होंने क्या किया नेटवर्क में इसको रिजर्व कर दिया। अब इसमें एक तो पब्लिक और प्राइवेट निकाल देंगे इसके अंदर, और इसके रेंज भी डिफाइन कर देंगे। तो ये बोलते हैं कि जो पहला वाला पार्ट है नेटवर्क पार्ट, वो मेरा जीरो से लेकर के, जीरो नहीं होता वैसे, लेकिन हम मान लेते हैं जीरो, जीरो से वो नहीं, 1 से लेकर के 200 126 तक जा सकता है पहला वाला पार्ट। पहला वाला कौन सा, जो नेटवर्क पार्ट है मेरा, वो 1 से लेकर के 126 तक जा सकता है, यानी कि इतने नेटवर्क लगेंगे बेसिकली। तो अगर मैं 256 नेटवर्क लिखा है तो रो में लिख दिया बेसिकली। बेसिकली ये उसमें इतना नहीं जाता है, फिर भी मैं उसको होल्ड कीजिए। जो हमारे इसके अंदर 8 का मतलब है टू 8 बिट, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने इसको प्रिजर्व कर दिया। उन्होंने बोला कि एक क्लास का आईपी अगर यूज़ करोगे तो पहले वाले नेटवर्क ऑक्टेट में 1 से लेकर के 126 के बीच में आप आईपी ले सकते हो। ये तो क्या है, रेंज बता रहे हो। और आगे वाले पार्ट में कुछ भी हो सकता है, यानी का मतलब अगर मैं एक लैब बनाता हूँ यहाँ पर, एक लैब बनाता हूँ यहाँ पर, एक लैब यहाँ पर बनाता हूँ, और एक में एक ये क्लास का आईपी देने की कोशिश करता हूँ, तो पहले वाले पार्ट में 1 से 126 का मत कहने का मतलब इसके अंदर 10, और होस्ट में मैंने कुछ भी ले लिया, या तो जीरो ले लिया, 5 ले लिया, 5.5.5 ये ले लिया। दूसरे वाले नेटवर्क में मैंने ले लिया आपका 15 ले लिया, मान लो 15.6.7.8 ऐसे ले लिया। तो और इस वाले में ले लिया मैंने यहाँ पर कुछ भी ले लो, 11 ले लो, आप 150 ले लेते हैं, 150 तो ज़्यादा हो गया, 120 ले लेता हूँ, 120.10.200.7 ये भी ले सकते हो। कुछ भी आप दे सकते हो। ये यहाँ पर 100 ले लिया, मान लो 100.100.100.5 कुछ भी ले लिया। तो बेसिकली आपका जो पहला वाला पार्ट है उससे ध्यान रखना है, बाकी के पार्ट पर तो हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, दो 1 से लेकर के 126 के बीच में नंबर हो सकता है। अब ये क्या है कि ये जितने नेटवर्क हैं ये आप यहाँ पे आपके ये अलग अलग नेटवर्क हैं, यानी ये वाला जो लैब है वो 10 की नेटवर्क की है, ये वाली जो है लैब है वो 15 के नेटवर्क की है, ये वाली जो लैब है वो 120 की नेटवर्क की है, ये वाली जो लैब है वो 100 के नेटवर्क की है। क्योंकि पहला वाला पार्ट इन सब में क्या है, नेटवर्क पार्ट है। आगे जो मर्जी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे एक और पीसी लगाऊँ 100.50.6.7, ये इससे कम्युनिकेट करेगा इस पीसी से। क्योंकि ये जो तीनों पार्ट हैं, क्योंकि ये जो तीनों पार्ट है, और होस्ट पार्ट कुछ भी हो सकता है। होस्ट पार्ट में ऐसा नहीं है कि सेम होगा तभी वो कम्युनिकेट करेगा, लेकिन नेटवर्क पार्ट में ऐसा सेम होगा तभी कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, और अगर नेटवर्क पार्ट बदल गया तो इसका मतलब क्या है कि वो डिफरेंट नेटवर्क का हो गया। हाँ, वो हम राउटिंग यूज़ करेंगे फिर बाद में। पहले हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि आपका जो पहला पार्ट है वो नेटवर्क पार्ट है आपका बेसिकली। ठीक है, अगर वो नेटवर्क पार्ट नहीं होगा, तो अगर वो आपका सेम नहीं होगा तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। अगर नेटवर्क पार्ट है तो एक क्लास में उसका रिजर्व कर दिया 1 से लेकर के 126 तक, कि आपकी पहली ऑक्टेट में 1 से लेकर 126 तक जो रेंज हो सकती है। और बाकी की आप कुछ भी ले सकते, 0 से लेकर 255 की वैल्यू, इनके अंदर कोई भी वैल्यू ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो होस्ट है आपके, वो आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतने होस्ट लग सकते हैं और इतने नेटवर्क हो सकते हैं आपके टोटल। लेकिन इसके बाद एक और जो नेटवर्क है ए क्लास का वो है 127। बेसिकली ये जो नंबर है 127 है, लेकिन 127 वाला आपका रिजर्व्ड है ए क्लास के। ये किसके लिए रिजर्व्ड है, लूप बैक के लिए। लूप बैक बेसिकली क्या होता है, ये लूप बैक सेल्फ टेस्टिंग के लिए होता है बाय डिफ़ॉल्ट। सेल्फ टेस्टिंग मतलब आपके एनआईसी जो लैन कार्ड के लिए जो टेस्ट होता है सेल्फ टेस्ट, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। और साथ में इसको यूजेबल, ये तो एक्चुअली में क्या है, पहला पार्ट है ना, यानी कि 127, उसके आगे का क्या, उसके आगे कुछ भी हो सकता है ना। मान लो उसके आगे लिख दिया 127.0.0 एक आईपी हो गया।
0.0.1 ये तो ये हो गया। दूसरा आईपी क्या हो सकता है 127.5.7.9। तो ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि आपने ये सेम नेटवर्क के हैं, तो सेम नेटवर्क, दैट इज़ वाई दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो ये दोनों बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों ही लूप बैक एड्रेस हैं। अब ये वाला लूप बैक एड्रेस सबसे पहले वाला 127.0.01 ये, ठीक है, ये वाला आईपी एड्रेस है, ये आपकी किसको मिला होता है? निक की सेल्फ टेस्टिंग, यानी कि लैन कार्ड को जो सेल्फ टेस्ट कर करना, जो अगर आपको लैन कार्ड आपके पास है बट आपको तार कनेक्टेड नहीं, RJ14 नहीं कनेक्टेड है कि आपका लैन कार्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो अपने लोकल एड्रेस को पिंग करके देखिए, आपका लोकल एड्रेस पिंग हो जाएगा। लोकल एड्रेस, लोकल लूप बैक को पिन मांगोगे अगर आप, तो आप उसमें क्या होगा, इसका मतलब आप ये जान पाओगे कि आपका जो लैन कार्ड है वो सही से काम कर रहा है। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पर बैठ के लिखता हूँ पिंग 127.1, ये मेरे को पिंग आ रही है, इसका मतलब मेरा लैन कार्ड सही से काम कर रहा है। अगर ये नहीं आ रही तो इसका मतलब आपके हार्डवेयर या लैन कार्ड निक कार्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन बाकी जो अडल्ट इसके अंदर ये क्या होते हैं, ये आपके किसी ना किसी एप्लीकेशन जो डेवलपर्स हैं उनके अंदर सेल्फ टेस्टिंग के यूज़ होते हैं। आपने सुना हो कि एप्लीकेशन टेस्ट हो रही है, एप्लीकेशन की टेस्टिंग चल रही है, तो उनके अंदर ये जितने भी बचे हुए आईपीस हैं 127 वाली सीरीज़ के, वो सारे किसी ना किसी एप्लीकेशन की इंटरनल टेस्टिंग के लिए यूज़ होती हैं। हाँ हाँ, एसक्यूएल पे भी होती है, हाँ हाँ, करेक्ट। तो किसी भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर, किसी भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर के अंदर इन आईपी का इस्तेमाल हो सकता है। तो एक क्लास में से बेसिकली 1 से लेकर के 126 तक तो मेरे लिए हैं, यानी कि मैं उसको अपने नेटवर्क में इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन 127 वाला जो है स्पेसिफिकली वो किसी और के लिए है। और इसके आगे की जो रेंज है वो किसी और क्लास के लिए रिजर्व है। क्लास ए में हमेशा याद रखना कि 1 से लेकर के 126 जो आपकी रेंज है, जो 127 हमारा लूप बैक है, और जो खुद का लूप बैक है वो 127.0.0.1 है, और उसके आगे के जो एड्रेस हैं वो रैंडमली यूज होते हैं आपके किसके लिए, जब आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप, एसक्यूएल, रेकल, ओरेकल, ये डेटाबेस वो डेटाबेस, उसमें जब सेल्फ टेस्टिंग होती है तो ये एप्लीकेशन में के अंदर ये आईपी यूज़ होते हैं 127.0.1 के अलावा। अब इनमें से क्या है, क्लास ए में से इन्होंने बोला कुछ आईपी पब्लिक हैं, कुछ आईपी प्राइवेट हैं, इसमें से 1 से लेकर के 126। ठीक है, तो 1 से लेकर 126 में से पहले नेटवर्क में कुछ आईपी वो बोल रहे हैं कि पब्लिक होते हैं, और कुछ आईपी जो है मेरे पास प्राइवेट है। अब इसमें पब्लिक और प्राइवेट में क्या है, वो बोल रहे हैं कि 1 से लेकर के 9 तक क्या है आपके पब्लिक, ठीक है, और 11 से लेकर के 126 तक ये क्या है, पब्लिक, ये भी पब्लिक है यहाँ पे। .x.x. सिर्फ और सिर्फ x और x.x. यही पब्लिक मतलब प्राइवेट एड्रेस है। ये आपका क्या है, प्राइवेट यानी कि फ्री। ठीक है, तो एक क्लास में से सिर्फ आपका जो दूसरा वाला एड्रेस है, यानी कि जो 10 वाला एड्रेस है वो फ्री है। इसके अलावा सारे के सारे पब्लिक है। कहने का मतलब, अगर आपने आईपी दे रहे हो तो 2.1 समथिंग 5.1 ये आपका पब्लिक आईपी है। अगर आप दे रहे हो उसको 5.7.8.com, ये भी पब्लिक आईपी है। पहले नेटवर्क से पता कर रहे हैं कि कौन सा आईपी किस आईपी को पिंग कर रहा है। अगर आपने दे दिया उसको 10.7.8.9, तो क्या है, ये प्राइवेट आईपी है। ठीक है, क्योंकि पहले नेटवर्क से पता लग रहा है कि दिस इज़ अ फ्री यानी प्राइवेट आईपी है। ठीक है, तो पहला, अगर आपने एक क्लास का आईपी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप नेटवर्क वाले पार्ट को देखना है। जैसे आप उसको देखोगे तो उससे आपको पता लग जाए कि पब्लिक है कि प्राइवेट है। ठीक है,
वो लोकल ही है ना, प्राइवेट ही है, प्राइवेट ही है, वो प्राइवेट ही है। हाँ, वो नेटिंग होके जाता है, वो आगे कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली आप क्या है कि वीपीएन का मतलब कि सेम ही लैन में बैठे हैं, कोशिश कर रहे हो। उसके पीछे क्या हो रहा है कि एक पब्लिक आईपी है, बट वो आपको नज़र नहीं आता, बिकॉज आप वीपीएन से कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली उसको नेट कर लेता है, वो फॉरवर्ड कर देता है। जैसे मैं बोल रहा था ना कि फॉरवर्ड होता है, तो उसको हम फॉरवर्डिंग बोलते हैं। बेसिकली नेट भी बोलते हैं, फॉरवर्डिंग भी बोलते हैं, बहस वो नेट ही एक्चुअल में। तो ये जो होती गई एक क्लास की बात, एक क्लास के अंदर आपने क्या क्या समझा। एक तो उसके अंदर एक में नेटवर्क होता है, बाकी सारे होस्ट होते हैं। दूसरा उसके अंदर एक से अंदर से एक से लेके 226 तक नेटवर्क होते हैं। 127 वाला हमारी सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज होता है, और 127 के बाकी आईपीस हमारे एप्लीकेशन की टेस्टिंग टूस्टिंग में यूज होती हैं। और उसके अलावा इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक आईपी सिर्फ हमारे पास 1 से लेकर 9 और 11 से लेकर 126 तक है। 10 वाला जो नंबर है सिर्फ वो हमारा फ्री है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं मास्क। मास्क का मतलब होता है, उसको हम बोलते हैं सबनेट मास्क। ठीक है, यानी कि जो भी एक हम आईपी लिखते हैं, एक्चुअल में ये क्या है, एक बाइनरी तो है। और बाइनरी को हम लिखते हैं तो उसको ये बताना पड़ता है कि तुम भैया किस बाइनरी में से आए हो, यानी कि कहाँ से आए हो। जो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बताया कि 0.0.0.1.1.1, तो यही इनका कहते, क्या कहते हैं, इनकी यही नींव है। तो एक्चुअल में ये जो हमारा 1.1.1 है, 255 डॉट, ये हमारे सारे आईपी जैसे मैंने कहा कि निकलेंगे तो इसी में से। ठीक है, तो सारी रेंज ये सभी इसी में से निकलेंगे। तो हर एक आईपी के नीचे एक मास्क जरूरी होता है। यानी कि अगर आप कोई भी आईपी लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैंने आईपी लिखा 5.0.0.1, तो इसका मास्क क्या होने वाला है, 255 0.0. हमेशा याद रखना, जब भी जहाँ भी आपका होस्ट पार्ट, जहाँ पे भी होस्ट होस्ट पार्ट है वहाँ पे मास्क 0 होगा। जहाँ भी आपका नेटवर्क पार्ट है वहाँ पर मास्क क्या होगा, फुल वैल्यू, यानी पूरा नंबर 255। तो कहने का मतलब, अगर आपका एक क्लास का जो आईपीज है उनका मास्क हमेशा क्या होता है, उनका मास्क हमारे पास हमेशा क्या होगा, 255.0.0. ये फिक्स है हमारा। क्यों? क्योंकि जो होस्ट होते हैं उनके हमेशा जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे हम चेंज कर सकते हैं इसको। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये जो वैल्यू होती है 0 होती है। कहने का मतलब क्लास ए का जो मास्क है, सबनेट मास्क है, वो नेटवर्क पार्ट एक है, तो उसके अंदर कितने 255 आएगी, एक ही 255 आएगा, वो भी पहले वाले पार्ट में। और बाकी के सारे 0 रहेंगे, ये चाहे ऊपर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो पहला इसमें जो क्लास ए का मास्क है वो कितना आता है, 255 0.0। और ये 255 का मतलब जहाँ पे भी नेटवर्क पार्ट है आपका बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसके नीचे 255 ही रहना चाहिए। जहाँ पे भी आपके होस्ट पार्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उस बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहना चाहिए। इसका मकसद यही है कि बास का कि ये बताता है कि मेरे में से इतनी वैल्यू में से कितने बिट ऑन है टोटल। जैसे मैं अभी हमने स्टार्टिंग में समझा, इतने टोटल में से इतने ऑन है, तो ये 0 जितने भी बताएं कि ये मैं सारा ऑफ है, जो मर्जी यूज़ करो। तो ये होस्ट का मतलब सारे ऑफ है, कोई नंबर नहीं है। ठीक है, और जो नेटवर्क हमारा पार्ट है उसमें से वो बोल रहे जो भी बताया कि वो रिजर्व है, इतने में से 255 में से के अंदर से जितनी वैल्यू बताई है उसकी वैल्यू आपकी रेंज फिक्स कर ली है, वो आपकी 1 से लेकर 126 तक, 127 तक वो आपकी फिक्स है। तो जहाँ नेटवर्क पार्ट है वहाँ पे आपका मास्क आएगा 255, और जहाँ पे होस्ट पार्ट है वहाँ पर मास्क आएगा 0। इसका मतलब ये है कि आपका होस्ट कुछ भी हो रख सकते हो, जहाँ पे आपका नेटवर्क पार्ट, इसका मतलब उतने हो में से उतने नेटवर्क आप बना सकते हो। इसका मतलब 255 में से 1 से लेकर से 126 तक 27 तक फिक्स्ड है ए क्लास के लिए। अंडरस्टूड? ठीक है, तो क्लास ए अभी हमने समझी। हम कल इसको क्लास बी समझेंगे, क्लास सी समझेंगे, और ज़्यादा ट्रिकी हैं। इसके अंदर बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कि उनमें 2-3 नेटवर्क पार्ट बदल बन जाएंगे, तो हर नेटवर्क का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हम ये भी प्रैक्टिस करेंगे कल कि आपके पब्लिक प्राइवेट आईपी पहचाने कैसे जाते हैं, तो वो भी हम कल चेक करेंगे। तो कल
बी क्लास पे चलते हैं, सी क्लास बाद सी डी ई एफ जी एच, जितनी भी क्लासें हैं वो सब समझेंगे धीरे धीरे। हाँ पूछो, दो चीज पूछो। अरे मैंने अभी तो बताया यार, कहाँ थे तुम? किसी दुनिया में थे को? कौन सी दुनिया में थे? वो ये बताती कि इतने में से ऑन है, यानी कि इतने में से कितने होस्ट पार्ट ऑन है, और जीरो का मतलब सब ऑफ है, जो मर्जी यूज करें। अरे यार इसी स्लाइड में क्या बताए थे, ये नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेकर 255, सारी जीरो वन होती हैं। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो गया। हम कल इसको बी क्लास में देखेंगे और बाकी की क्लासेस भी देखेंगे क्या डिफरेंस है, फिर पहचानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक आईपी कैसे जज करेंगे और प्राइवेट आईपी कैसे इसे जज कर, वो भी कैसे पता लगेगा कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट है। तो कल करते हैं कंटिन्यू। देन टिल देन टेक केयर, गुड नाइट। यस।